जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग किरण पब्लिकेशन के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट का बुक है। इसमें टोटल 29 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और ये बिल्कुल आपके नए सिलेबस पर आधारित बुक है। तो आप लोग इस बुक से प्रैक्टिस सेट लगाइए, बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक से प्रैक्टिस सेट लगाकर आप अपने तैयारी को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग इसी बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। बताइए, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर है सुकुमार सेन। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है, ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है? और साथियों, जैसे ही ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है, इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। कहाँ पर मिलेगा? तो हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ पर मिलेगा। ये जो बैच है बिहार पुलिस 2025 का, इस बैच के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो क्लास के लास्ट में इस बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। फिलहाल अभी आप लोग क्लास कीजिए। तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो 109 गुना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। कितना गुना है? 109 गुना। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य में मुख्य रूप से 2 गैसें हैं, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम। ठीक है, सूर्य जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। कौन सा नाभिकीय संलयन? तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। आगे देखिए, भारत के सुदूर पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। और यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस पर भी मैसेज करके आप लोग कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो भारत के सुदूर पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? गुहार मोती, जो कि गुजरात में पड़ता है। सबसे पूर्वी बिंदु पूछे तो किबिथु है। किबिथु ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी है। लेकिन अगर पूछे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी। और भारत का केवल सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो यहाँ अंडमान निकोबार में है। क्या है नाम? इंदिरा पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 4। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराने पत्तन का नाम क्या है? और साथियों, शाम 7:30 बजे की क्लास में पॉलिटी में टोटल आपका 19 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। एक प्रैक्टिस सेट और इसमें कवर करेंगे, फिर आपका ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट होगा फुल डिस्कशन के साथ में। इसलिए आप लोग ज़्यादा देर मत कीजिए, फटाफट से आप लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता बंदरगाह। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। कलकत्ता बंदरगाह भारत का सबसे पुराना परिचालन बंदरगाह है और इसका निर्माण जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व डैश ने किया था? तो 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह, गुजरात में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। इनको भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इन्हीं की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम कौन थे? तो गृह मंत्री थे। ठीक है, कौन थे? गृह मंत्री। आगे देखिए, डैश
सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है और शुक्र ग्रह को क्या बोला जाता है? शाम का तारा, भोर का तारा। ठीक है, और शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, ध्यान रखिएगा। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह सौरमंडल का लाल ग्रह है, ध्यान रखिएगा। नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा सबसे बड़ा, और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो शनि हो जाएगा। ठीक है, जब आपका ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट होगा तो वहाँ पर आपको मैप के साथ, ठीक है, एकदम चित्र के साथ सब कुछ समझाएंगे। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज पर दिनांक डैश को हस्ताक्षर किया गया था? तो भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज पर दिनांक किस डैश को हस्ताक्षर किया गया था? तो आप सभी जानते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो गोवा राज्य है, ये सबसे आखिरी में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? तो 1961 में। ठीक है, पूरा डेट है 19 दिसंबर 1961 को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित किया था? बताइए, किस शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित किया था? तो इसका आंसर है चंदेल शासकों ने। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, चंदेल शासकों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11। मंगलौर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो मंगलौर की संधि के बारे में बता चुके हैं। ये 11 मार्च 1784 को हुआ था टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। और इसी संधि के तहत जो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध है, इसकी समाप्ति हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी पूछा जाता है? 1799 में, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? श्रीरंगपट्टनम। बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है ऑटोमेटेड डाटा फ्लो। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? डी ऑप्शन, ऑटोमेटेड डाटा फ्लो। इस बार जो एग्जाम में पूछा गया था, कौन सा फुल फॉर्म पूछा गया था? IUPAC। ठीक है, जो केमिस्ट्री का एक वर्ड है IUPAC, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल कौन थे? तो सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल कौन थे? वित्त मंत्री। कौन थे? वित्त मंत्री। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की थी? 1563 में। ये भी पूछा जाता है। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले डैश मंत्री थे? चलिए क्वेश्चन 14 के लिए बताइए। सॉरी, यहाँ पर सही कर लीजिए आप लोग, 1563 नहीं होगा। अकबर ने जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था, 63 नहीं होगा। ठीक है, इसको सही कर लेंगे। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था और 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, कानून मंत्री थे। अच्छा, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1990 में
दिया गया था मरणोपरांत, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो आंसर है सिकंदर लोदी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सिकंदर लोदी, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, रानी नायकी देवी जिन्हें डैश को 1178 में हराने के लिए याद किया जाता है। आंसर है मोहम्मद गोरी को 1178 में हराया था रानी नायकी देवी ने। रानी नायकी देवी जन्म हुआ था गोवा में और गुजरात की रानी थी। महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसे किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो महाराणा प्रताप सागर जलाशय ब्यास नदी पर है, किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। और इसका जो नाम है पौंग डैम, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, पौंग डैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18, संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है। बताइए किस आर्टिकल के तहत, यानी कि बोला जा रहा है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति करते हैं। तो नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है और राज्य का जो राज्यपाल है, इसकी सलाह ली जाती है। किस आर्टिकल के तहत? तो याद रखिएगा 217 के तहत। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 19, चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेरशाह के बीच 26 जून डैश को लड़ा गया। तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, आप सभी जानते हैं, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। इस युद्ध में हुमायूं की हार हो जाती है। फिर इसके बाद कन्नौज का युद्ध होता है, जिसे बिलग्राम का भी युद्ध बोला जाता है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है, ठीक है। इस युद्ध में भी बादशाह हुमायूं को हरा देता है, कौन? शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हो जाती है? 1545 में। और इसका मकबरा कहाँ पर है? तो बिहार के सासाराम में। डैश विश्व के सबसे युवा व्यक्ति है जो 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई की। तो विश्व के सबसे युवा व्यक्ति कौन है जो 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई की थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, सत्यरूप सिद्धांत। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 7 महाद्वीपों में सबसे जो ऊंची ज्वालामुखी शिखर है कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका के उच्चतम बिंदु, अंटार्कटिका का उच्चतम बिंदु है माउंट सिडली। यहाँ पर लिख देते हैं माउंट सिडली, ये अंटार्कटिका का उच्चतम बिंदु है। यहाँ पर चढ़ने वाला जो सबसे युवा व्यक्ति है यह है सत्यरूप सिद्धांत। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? संतोष यादव। संगौली की संधि अंग्रेजों और डैश के बीच लड़ी गई। तो अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था? गोरखा के बीच में, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, अंग्रेज और गोरखा, ठीक है। ये संगौली या फिर सुगौली की संधि भी बोलते हैं। कब हुआ था? डेट पूछा जाता था 1815 में हुआ था सुगौली की संधि। दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में। असम में है मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा अभ्यारण्य, ठीक है।
किस अधिनियम के तहत भारत सरकार के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में ट्राई कहते हैं, TRAI, अभी हाल ही में ट्राई जो है चर्चा में रहा है, तो ट्राई की स्थापना की। तो ट्राई क्या है? भारत सरकार का टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको शॉर्ट में ट्राई बोलते हैं। किस बोला जा रहा है किस एक्ट के तहत है ये? तो याद रखिएगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मूल शंकर। जन्म कब हुआ था? तो 1824 में इनका जन्म होता है, ध्यान रखिएगा। इनके पिता कौन थे? इनके पिता का नाम था कारसनजी लालजी कापड़ी और माँ कौन थी? अमृतबाई। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी आभूषण में खांचा या नक्काशी उत्कीर्ण पर उस पर रंग भरना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मीनाकारी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन याद रखना पड़ता है। मीनाकारी। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो मेडुला, थैलेमस, पॉन्स, ये तीनों मस्तिष्क का भाग है, जबकि पिन्ना जो है ये मस्तिष्क का भाग नहीं है। पिन्ना जो है ये सिर के बाहर कान का दृश्य भाग होता है, ये पिन्ना। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ये मस्तिष्क का भाग नहीं है। पॉन्स की बात करें, मस्तिष्क के आधार का सबसे बड़ा हिस्सा होता है पॉन्स, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, और थैलेमस की बात करें तो ये एक तरह का प्रसारण केंद्र के रूप में कार्य करता है थैलेमस। डैश कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है। तो आपको बताना है क्या कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है? तो ये है कुबुकर्णी, जिसको बोलते हैं यूस्टेकियन नालिका। ये क्या करता है? कान के पर्दे के दोनों ओर दबाव को बराबर करने में सहायता करती है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्य रूप में डैश के नाम से जानते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर डाइहाइड्रेट। फॉर्मूला होता है CaSO4। ठीक है, CaSO4 × 2H2O। ये किसका है? जिप्सम का फॉर्मूला है। डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। बताइए क्या किसके विस्तार के कारण, यानी गर्मियों के दौरान एफिल टावर की लंबाई अधिक हो जाती है? ये तापीय विस्तार के कारण। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ग्रीष्म काल में जब फ्रांस में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचता है तब एफिल टावर की ऊंचाई लगभग जो है 6 इंच बढ़ जाती है। किसके कारण? तापमान के कारण। शुष्का छिपाक विटामिन डैश की कमी के कारण होता है। देखिए, शुष्का छिपाक जिसको बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया, और ये आंख से संबंधित बीमारी है जीरोप्थेल्मिया। साइंस क्लास में ये सब बता चुके हैं। और आंख से संबंधित बीमारी होगा तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होगा। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। के का रासायनिक नाम फिलोक्विनॉन। सी का रासायनिक नाम अस्कर्बी। ये सब साइंस क्लास में फुल डिस्कशन हो चुका है। सब क्लास आपको इसी बैच में मिल जाएगा बिहार पुलिस 2025 में। जितना भी क्लास छूटा हुआ है सब क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को डैश कहते हैं। तो इसको कहते हैं चंद्रमा का बहिर्मंडल। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। आगे देखिए, जैविक शब्दावली में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। यानी कि कहने का मतलब जैविक शब्दावली में वो क्या है जिसमें दो जीवों के बीच ऐसा संबंध को दर्शाता है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को ना तो लाभ होता है ना हानि होता है। ये कहलाता है सभोजिता। क्या कहलाता है? सभोजिता। सजीविता नहीं होगा, सभोजिता, ध्यान रखिएगा।
निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है। यानी बिना निषेचन फल के विकास को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, क्या बताइए? पार्थेनोकार्पी। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए तो। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और विषहीन किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं मार्स गैस, यानी कि मीथेन गैस, CH4। और अभी हमने आपसे पूछा आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, तो जो भी एरिथ्रोसाइट बता रहे बिल्कुल सही है, एरिथ्रोसाइट। और WBC का पूछे तो ल्यूकोसाइट। चलिए आगे देखिए, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? चलिए, जब आपका साइंस क्लास फिर से स्टार्ट होगा तो वहाँ पर डिटेल में बताया जाएगा। तो जेली फिश जो है ये आपका निडेरिया संघ के अंतर्गत में आता है। किसमें? निडेरिया, संघ निडेरिया। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। जेली फिश हो गया संघ निडेरिया में। और इसमें क्या आता है? तो इसमें आपका हाइड्रा भी आता है, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा, जेली फिश, मूंगा, ये सब एग्जाम्पल याद रखना पड़ता है। ठीक है, ये सब जीव है, मूंगा, हाइड्रा, जेली फिश, ये संघ निडेरिया में आता है। जॉर्ज साइमन ओम, जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, किस देश से थे? जिन्होंने ओम का नियम दिया था, आपको बताना है किस देश से थे। तो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन। रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक सेंगर। एकमात्र विश्व के वैज्ञानिक है जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। मैडम क्यूरी की बात करें जो कि सी ऑप्शन में है, इनको भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में नोबेल प्राइज मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में 1903 में मिला है और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 1911 में मिला है, इसे ध्यान रखिएगा। अमेरिकी वैज्ञानिक है एडविन हबल। इनका नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? आंसर है बिग बैंग सिद्धांत से। आखिरी क्वेश्चन, कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश से संबंधित एक संक्रमण रोग है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आँख से संबंधित रोग है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। तो चले साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है और इसका PDF आपको मिल जाएगा किरण पब्लिकेशन सेट में। वहाँ पर जाइए, एप्लीकेशन पर सबसे नीचे मिलेगा किरण पब्लिकेशन, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इसका PDF आंसर के साथ अब मिल जाएगा। और चलिए, जिनको बैच के बारे में जानना है आइए आपको थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी जिनको पता है अब आप लोग छोड़कर जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका बिहार पुलिस का बैच। इसको ज्वाइन कैसे करना है? तो प्ले स्टोर पर जाकर आपको सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको कोर्स कैसे परचेज करना है इसके बारे में जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। बाकी इसमें डेली क्लास मिलेगा, डेली क्लास का PDF मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलेगा फुल डिस्कशन के साथ में। इसमें भी PDF मिलेगा आंसर के साथ। छोटा छोटा जो सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स होता है ये मिल जाएगा, ठीक है, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट्स से। बूस्टर नोट्स में आपको क्लास का नोट्स मिलेगा, पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा और साथ में स्पेशल बिहार का भी आपको, ठीक है, बूस्टर नोट्स मिल जाएगा। तो जब आप लोग एप्लीकेशन पर ज्वाइन होंगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, मात्र 139 में मिल जाएगा। तो इसे आप लोग परचेज कर सकते हैं।